प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये कहानी उस वक्त की है जब स्वराज प्रतिष्ठा के लिए हमारा देश दृढ़ संकल्प था, जब अंग्रेजों की बंदूकों और तोपों की परवाह न कर हिंदुस्तान के प्राय सभी लोगों ने विदेशी चीजों को वर्जित करने का निश्चय कर लिया था, जब सारे हिंदुस्तान में विप्लव की आग भड़क उठी, जब देश के कोने कोने में लोगों ने वंदे मातरम का नारा लगाकर शपथ ली थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने वालों और गाकर सुनाने वालों को और इस तरह की हरकतें करने वालों को जुर्माने के साथ सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हम ये हुक्म नहीं मानेंगे और प्रोग्राम के मुताबिक जुलूस निकालेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तुम लोग तैयार? अरे अरे कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए सब लोग? अरे टिंकू बिंकू, मीना टीना, क्या कर रहे हो यहाँ? चलो 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 भीतर चलो। यहाँ तुम लोग क्या देख रहे हो? अरे अन्नू तुम? नमस्ते। यहाँ क्या कर रही हो तुम? तमाशा देखने आई हूँ। देखिए ना, भूखे पेट अंग्रेज भगाने चले हैं। आहिस्ता बोल, आहिस्ता। अगर किसी जासूस ने ये बात विलिंगटन साहब के पास पहुंचा दी कि डॉक्टर पांडे अपने चारों बच्चों और भांजी के साथ ये जुलूस देख रहे थे, तो अपना भी जुलूस निकलने में देर नहीं। हाँ, अरे तुम लोग यहाँ अभी तक क्या खड़े हो? चलो 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 भीतर चलो। होल्ड! डोंट यू नो आवर ऑर्डर्स? जानते हैं। डंडा उतारो और ये भी। लेकिन हमने वंदे मातरम का नारा तो नहीं लगाया ना। खामोश! मुंह से नहीं बोला, लेकिन सीने पर तो लगा रखा है। इसे मिटाने से क्या होगा? जो सीने में लिखा है उसे कैसे मिटाओगे? शट अप यू ब्लडी सोल! वंदे मातरम! मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे गुरुजी कहाँ? थोड़ी देर पहले चले गए। तुझे तो बहुत चोट लगी। उठ सकोगे ना? आजा 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 आजा।
सुनिए, जरा सुनिए तो। आप लोग मेरे साथ आइए। आप इस हंगामे में क्यों चली आई? जाइएगा, चली जाइए अपने घर। इस तरह से भी डर नहीं। डर होता तो यहाँ क्यों आती? इन्हें ले आइए वहाँ डॉक्टर साहब के घर। जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। बहुत बहादुर लड़की है। गुरुजी को बताना पड़ेगा। अपने जिस्मों से बहते हुए इस मोटे खून के दरिया को देखकर भी अपने बेबसी और कमजोरी के बोझ के दर्द का एहसास नहीं हुआ। आज लाठियां चली है, बंदूकें चली हैं, और कल मशीन गनें चलेंगी। फिर दो नहीं, चार नहीं, 2,000, 4,000 मरेंगे एक साथ। इलाज सोचा है किसी ने? मैंने सोचा अर्ज नहीं होगी, सुनाई नहीं होगी, अब ना ही दया की भीख मांगी जाएगी, मांगा जाएगा खून। खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। तुम शायद सोच रहे हो कि तुम कमजोर और उनके हाथों में ताकत है, मुकाबला नहीं कर सकोगे, ना सही, लेकिन मर तो सकोगे। मर मर के इस वतन से मौत का डर निकाल दो। कम से कम हम अपनी हर गिरती हुई लाश से वो सीढ़ी तो बना दे जो आने वाली नस्लों को आजादी के मंजिल तक पहुंचा दे। एक आजाद किला दिखा दे। आज तुम लग जाओ, कल हम हमारे उस पुराने मकान में मिलेंगे। मैं फैसला कर चुका हूं, हम भी एक्शन शुरू करेंगे और हमारा पहला निशाना वेलिंगटन होगा। अविनाश, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गुरुजी, वेलिंगटन की पुलिस का पहला निशाना मैं ही था, इसलिए उसे मारने का पहला मौका मुझे ही दीजिए। आलोक, क्या तुम्हारा ये उतावलापन हमारे वसूलों के खिलाफ नहीं? जरा सब्र करो, तुम्हें भी मौका मिलेगा। अविनाश, अरे क्या हुआ? जो हुआ वो तो तुमने देखा ही नहीं। आलोक भैया किस तरह छाती फुलाई उस गोरे के सामने खड़े थे। वाह, मजा आ गया। क्यों नहीं, बड़े बहादुर जो ठहरे। कौन बहादुर है? हाँ? जरूर हमारे नंद किशोर की बात हो रही है ना? जी। दोस्त, सुना है आज तुम्हें भी बहुत मार पड़ी है। देखिए ना गुरुजी, कमबख्तों ने मार मार के हड्डियों का कचूमर बना दिया। लेकिन मैंने पिटते पिटते भी बांसुरी नहीं छोड़ी। छोड़ते कैसे दोस्त? बांस से छूट जाती तो तुम्हारे गुरुजी का विश्वास जख्मी नहीं हो जाता। और फिर वो किशन ही क्या है जो बांसुरी न बजाए? क्यों भी ना? ठीक कहा है ना? अब तो आपको यकीन हो गया ना गुरुजी कि मैं डरता नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पता चल गया। तो फिर मुझे वो चीज दीजिए ना। क्या? वही। क्यों रे हरामजादे? क्यों गया था उन लफंगों के साथ? बोल, क्यों गया था? क्यों गया था? माँ के पेट से निकला नहीं, चला है हिंदुस्तान आजाद कराने। तेरे हाथों को क्या हुआ? चूड़ियां किधर गई? जी वो क्या तेरा बाप मर गया है? सारा दिन कोलू के बैल की तरह मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे जमा करने की सोचता हूँ कि ऐन वक्त पर काम आएंगे, और ये है कि बाप की नाक कटाने पर तुली है चूड़ियां उतार कर। जी उतारी नहीं। मतलब खुद ही उतर गई? जी नहीं, तोड़ दी। तोड़ दी? तेरा बाप किसी सोने की खान का मालिक हो गया है क्या? जी नहीं, विदेशी चूड़ियों का बोझ बर्दाश्त नहीं हुआ, चुभने लगी थी। चुभने लगी थी? देख लिया ना मास्टर, तुम्हारे इस कमबख्त वंदे मातरम के बीज ने हमारे घर में भी क्या क्या गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं। अरे जिस अंग्रेज सरकार के राज में सूर्यास्त नहीं होता, उससे ये चली है टकराने। सुनिए, जरा सुनिएगा।
आपने मुझसे कुछ कहा? जी मैं ये जानना चाहता था कि आप अस्पताल से आ रही हैं? क्यों? वो मुझे ये पूछना था कि जिन लोगों को कल गोली लगी उनमें से कोई मर तो नहीं गया? आप ये सब पूछने वाले कौन होते हैं? बस समझ लीजिए कि एक पुलिस का आदमी। बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ ही गई थी। उस रोज आप भी तो खड़े होकर जुलूस देख रहे थे ना? लेकिन उस जख्मी को लेकर आप कहाँ गायब हो गए थे? अजी वो देखिए, मैं सरकारी डॉक्टर अनंत पांडे की भांजी और सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील पांडे की बहन हूँ। अब तो आप समझ गए होंगे ना? फुटिए फुटिए यहाँ से। कौन कौन है अनु? ये आदमी तुम्हारे पास क्यों आया था? कुछ मत पूछो भैया, सरकार का रुपया ऐसे बेकार के लोगों को भर्ती करवा के क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या कह रही हो? जानती हो कौन था? होगा आपका कोई खटिया सा जासूस। और कौन? क्या ये सब उसने तुमसे कहा? हाँ, ऐसा ही कुछ कह रहा था। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो वो खतरनाक अविनाश राय था। क्या? अविनाश राय? हाँ, अविनाश राय। कहाँ गए थी बीना? बेला की घर। अच्छा अच्छा। जी वो आप खाना नहीं खाएंगे गुरुजी? अभी आ। कौन? कौन है ये? ओ चोर लफंगा कहीं का, कोई दूसरी जगह नहीं मिली? रहने दीजिए ना गुरुजी, सुबह होते ही चला जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जानती, ये सब बड़े खतरनाक होते हैं। मैं इसकी नस नस पहचानता हूँ। चलो उठ। बिना, मैं तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम अविनाश को तो जानती हो? अरे वही बड़े हवेली के पास रहने वाला। जी हाँ, जानती हूँ। वो घाट पर इंतजार करता हुआ मिलेगा। उसे ये चीज पहुंचानी है। याद रहे, इस घर पर भी पुलिस की नजर है। तुम रात को पानी भरने के बहाने वहां जाओगी तो कोई शक नहीं करेगा। और अगर पकड़ी गई तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने कुछ सोचकर ही ये काम तुम्हें सौंपा है। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो? नहीं नहीं गुरुजी, मैं कर सकती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। मेरी बेटी अब कैसी डॉक्टर साहब? डॉक्टर होने के नाते तो कह सकता हूँ कि वो अब ठीक है, लेकिन क्या? ये लड़का मेरा लड़का है। तुम अपनी दीदी से मिलना चाहोगे? जी। चपड़ासी जी। जरा इसको 12 नंबर के पेशेंट के पास ले जाओ। ये पैकेट और ये कागज आपकी बेटी के पास से मिला है, आप जरा देखें। सर्वनाश, अब क्या होगा? जेल? जेल? बिना जेल? सिर्फ वो ही नहीं, आप लोग भी साथ जाएंगे। हम लोग भी? कम से कम 12 साल के लिए अंदर। अंदर? नहीं नहीं, ये सब फाड़ दीजिए ना। फाड़ दूं? और वो भी इतनी आसानी से? हाँ, कागज फाड़ने में कितनी देर लगती है? डॉक्टर साहब, किसी दूसरे की नजर पड़ने से पहले ही हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अरे 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 अरे, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। हो सकता है, एक शर्त पर हो सकता है। कौन सी शर्त?
आज से ठीक 1 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, अपने 4 बच्चों को छोड़ परलोक सिधार गई थी। दीदी दीदी मालूम है, गुरुजी घर छोड़कर चले गए। अच्छा, उसी रात एक मजे की बात हुई। क्या पुलिस गुरुजी के घर आई तलाशी लेने? ढूंढने आई थी पिस्तौल, मिला टूटा हुआ बाजा। बिना भले घर की लड़की है। हाँ, सोच लीजिए, अगर ये बात बाहर निकल गई या अखबारों में आ गई तो बात का पतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। हाँ? और फिर लड़की का मामला है, उसकी शादी की बात, कि शादी कहाँ हो, मुश्किल होगी। और फिर शादी होगी भी कहाँ? इन सब का बस एक ही इलाज है। वो क्या? अपनी लड़की हमें दे दो। हाँ? भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये कागज की बात दीवारों के बाहर तक नहीं जाएगी। हाँ? हाँ, और मेरे बिल्लू टिल्लू टीना मीना को खेलने के लिए माँ की गोद मिल जाएगी। क्या मतलब? हमारी शादी। आखिर मुझ में कमी क्या है? विलिंगटन मेरा दोस्त है, और रही पुलिस की बात, वो मेरी मुट्ठी में है। और फिर तुम आजाद, और फिर मेरे बिल्लू टिल्लू। नहीं तो ठीक है, जेल जाओ। अब आप ही सोचिए, क्या जेल के कमरे से हमारे हवादार कमरे ठीक नहीं? इनके घर के मकबरे से जेल ही बेहतर होगी। सिर्फ तुम ही नहीं, पूरे का पूरा खानदान अंदर जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर इस चीज को भी तो सही हकदार के पास पहुंचाना है। ये आपको कहां से मिला? मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, बात एक ही है। सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोच लो। सुनिए, कुछ कहा मुझसे? अगर मैं हाँ कह दूं तो आप मुझे ये चीज दे देंगे? जरूर जरूर, इतनी जल्दी भी क्या है? शादी तो होनी है, और शादी के बाद सुहाग रात में कुछ तो देना ही पड़ता है, सो दे देंगे। तो फिर मंजूर है ना? शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। बड़ों ने कहा है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। दीदी दीदी, गुरुजी आए हैं। कहाँ? बाहर वाली लाइब्रेरी में। मैं अभी आती हूँ। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। आता कैसे नहीं? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। रो मत, रो मत बहन, रो मत। तेरी ये बहते हुए आंसू आने वाले वक्त के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। तेरी ये कुर्बानी, ये त्याग की साक्षी तो आज भी होगी जो तेरी बेबसी देखेगी। हम भूल नहीं सकेंगे इसे, कोई भूल नहीं पाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं बहन, कभी नहीं। लेकिन बहन, इस आजादी के बोझ को हमें बांटना है। सभी को कुछ ना कुछ देना होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनों को फांसी होगी, कितनों को उम्र कैद होगी, कितनी लड़कियों को ऐसे सिंदूर के बोझ में जीना होगा। जेल के अंधेरे कमरों में एड़ियां रगड़ते रगड़ते कितने भूखे प्यासे मर जाएंगे। तेरी ये कुर्बानी किसी से कुछ कम नहीं बहन, किसी से कुछ कम नहीं। शायद बारात आ गई।
मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि मैं आपके बताए हुए रास्तों में कभी डगमगाऊं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो? पीछा? कौन? किसका? मेरा और किसका? चाहते क्या हो? देखिए, एक शरीफ आदमी से जिस तरह बात की जाती है, अगर उस तरह पूछे तो शायद बता भी सकूं। आपका इरादा क्या है? वो बिल्कुल नेक है। आइए, ये आपके साहब का घर है। अरे रुक क्यों गए? डर गए? डर? सूरमा लोग जंग और मोहब्बत में डरते नहीं। लगता है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। आपने ठीक ही सोचा, लेकिन मोहब्बत में नहीं। तो फिर जंग में? हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि उस दिन के खून खराबे से आपके नाजुक से दिल पर कोई असर तो नहीं हुआ। ओह, तो ये जानने आए हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे ये बता देने से आपको पुलिस की नौकरी में तरक्की मिलेगी या तनख्वाह बढ़ेगी? तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, एक नाम हो जाएगा। मौसी, मैंने सोचा है कि आपको सब कुछ बता देना ही ठीक है, लेकिन पहले वादा कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगी। जरूर करूंगी बेटा, लेकिन बात क्या है? मौसी, वो गुरुजी की वो चीज जो कौन सी चीज? ओ वो बस मौसी, वही मुझे चाहिए देश के काम के लिए। गुरुजी एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने सोच लिया। माँ, माँ मैं आ गया। नाराज हो? 7 दिन कहकर पूरे 1 महीने के बाद लौटा है। ओह, तो इसलिए नाराज है मेरी माँ। तुम तो गुरुजी को जानती ही हो, वो आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आते भी कैसे? वहां की हालत इतनी खराब है और ऐसी हालत में हम। बस बस बस, रहने दे। बड़ा आया गुरुजी की वकालत करने वाला। सारा हुलिया तो देख अपना। अरे क्या हालत बना रखी है अपनी। जाके नहा ले पहले। अच्छा, जाता हूँ। इस तरह से तो लोग मर जाएंगे गुरुजी। उन्हें मरने से कौन रोक सकता है? आपने तो अपनी आंखों से देखा है गुरुजी, बलिया के किसानों के पास एक मुट्ठी तक चावल नहीं है। नहीं है तो क्या तुम उन्हें दे सकते हो? मैं तो नहीं गुरुजी, हमारी पार्टी तो दे सकती है। कब तक? कितने दिनों तक? आज बलिया की मदद करोगे, कल जौनपुर आएगा, फिर आजमगढ़। ये सब कहेंगे हमारा क्या कसूर है बाबा, हमने कौन सा गुनाह किया। फिर भर सकोगे इन सब के पेट? सारी जिंदगी इन सब की पेट की आग बुझा सकोगे? कर सकते हो तो कह दो, हम ये सब छोड़ छाड़ कर इसी काम में लग जाते हैं। चोटी टकराने चली पहाड़ से। तो फिर ये बाढ़, भूख, बीमारियों की शक्ल में मौत के मंडराते हुए इस तूफान को रोकने के लिए हमारी पार्टी कुछ नहीं करेगी? पार्टी सिर्फ मैं अकेला नहीं, हम सब हैं। कर सकते हो तो करो। लेकिन मैं जानता हूं होगा कुछ भी नहीं। इसलिए नहीं कि जिनके लिए तुम करना चाहते हो उन्हें एहसास तक नहीं होगा। बेहोश और बेजान है वो लोग। पत्थर के वो मूर्तियां हैं जो अत्याचार को देखकर भी चुप हैं, खामोश हैं। हिम्मत है तो फोड़ते रहो पत्थर की उन मूर्तियों से अपने सर। शायद कहीं तुम्हारी लहू की हरारत से कोई चिंगारी भड़क उठे और परसों से कोई जुल्म की ढेर में बारूद की तरह आग लगा दे। एक ऐसी आग जो सब कुछ जला डाले, खत्म कर डाले। लेकिन हम बस मेरे सफर का रास्ता तुम्हारे उस एहसास की मंजिल तक नहीं जाता। गलती मेरी थी, मैं ही रेत के घर बनाने लगा। नहीं गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मेरी थी, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई मुझे मालूम है, लेकिन इस भूल से मैं बौखला गया था, खाम खा बकता चला गया। अविनाश जी, माँ से कहो मुझे बहुत भूख लगी है। मृत्युंजय जी, तुम्हारी तरफ सब ठीक है ना? जी हाँ गुरु, सब ठीक है। अच्छी बात है।
मगर याद रहे, सिर्फ 6 महीने का वक्त है। गुरुजी, इलाहाबाद से अनवर आया है। वो चाहता है कि लाठी और हथियार चलाने की तरकीब के लिए किसी माहिर आदमी को भेजा जाए। ठीक है, पुलिन को भेज देना। जी। अरे बैठो 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 बैठो। नंद, दोस्त, तुम यहाँ? वीरेंद्र, तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अन्याय? कौन सा अन्याय? बताती हूँ। खाली पेट तो डांट भी हजम नहीं होती। पहले कुछ खा लो। आओ, तुम लोग भी लो। लो 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 लो। हाँ, तुम भी लो। तो ये बताओ, नंद को तुम लोग दूध पीता बच्चा समझते हो क्या? हाँ? नहीं तो। इसका हौसला तुम सबसे किसी तरह कम है क्या? नहीं तो। अरे तो फिर अब तक इसे वो चीज क्यों नहीं दी? कौन सी चीज? वो चीज। अब के बाद मेरे दोस्त ने सही वकील ढूंढा है। अब तो हम अपने जुर्म से इनकार भी नहीं कर सकते, मानना ही पड़ेगा। अविनाश। जी गुरुजी। तुम आज ही खिलौना बाजार से। खिलौना? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि खिलौना बाजार के पीछे की दुकान से एक 6 चैम्बर रिवॉल्वर इसे दे दो, और इसके लायक कोई काम हो तो इसे देना, जहां वो इसका इस्तेमाल कर सके। है? अब तो तुम खुश हो ना, है दोस्त? ये रहा मकान और वो है रास्ता। ऊपर चले जाना, उस तरफ उसका कमरा है। अच्छा। घर में सिर्फ अकेली लड़की है। कर सकोगे ना? मामूली काम है। हाथ ऊपर, दोनों सर के ऊपर। हाँ, ये होता है हैंड्स अप। अच्छा अच्छा, अब चूड़ियां उतारो। उतार दो, लेकिन दोनों हाथ तो। ठीक है, मैं खुद ही उतारता हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपके हाथ में वो जो है, वो कौन पकड़ेगा? ये तो ठीक है। अच्छा, अपने हाथ नीचे कर लो और उतारो चूड़ियां। एक बात पूछूं? जल्दी पूछो, देर हो रही है। ये सारे गहने क्या आप पहनेंगे? नंद किशोर नाम है मेरा। ये तो देश के लिए चंदा है। देश के लिए? लेकिन मैंने तो सुना है कि देश के नाम पर 2-2 4-4 आने का चंदा लेकर लोग बड़ी बड़ी होटलों में चॉप कटलीस खाने जाते हैं। आप क्या खाएंगे? जुबान बंद रखो और जो काम कहा है वो करो। कर तो रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आप देश के लिए टाका डालकर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। इतनी गर्मी में खूब चलकर आए हैं। कुछ ठंडा या शरबत? शरबत के बहाने पुलिस बुलवाना चाहती हो? पुलिस? हाय राम, मुझे परलोक का डर नहीं है क्या? आगे मत बढ़ो, मैं कहता गोली चल जाएगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं तो मारे डर के पसीना पसीना हो रही हूँ। पसीना? कहाँ है पसीना? अरे तुम तो डरती ही नहीं हो। देखिए, बार बार मत डांटिए। बिना डरे कोई औरत अपनी गहनी देती है क्या? मैं आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ। आपको छू कर। हाथ मत लगाना। झूठ मूठ डरने का नाटक करके हंसी छुपा रही हो। मैं सब समझता हूँ। वो हंसी आपको देखकर थोड़े आ रही है। वो तो आपके हाथ में इस खिलौने का। खिलौना? ये खिलौना चल गया ना तो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सच? तो फिर चलाइए ना, एक बार मैं आपको और भी गहने दूंगी। सच? ठहरो, मैं सामने दीवार के टुकड़े उड़ाता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई डांटेगा तो नहीं? नहीं, कोई नहीं डांटेगा। तो तुम इधर आ जाओ, कहीं कोई पत्थर उड़कर ना लग जाए। ये चलता क्यों नहीं? अरे ये तो खिलौना है बाबा। खिलौना? हाँ, खिलौना। अरे सुनो तो। अरे सुनिए ना, रुकिए। अरे ये तो लेते जाइए। कहाँ चली? सुनो, डाकू पकड़ने की इनकलाबी।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सेना आपकी थी? सेना नहीं, सिर्फ एक छोटा सा सिपाही। वाह, जवाब नहीं आपका। क्या जबरदस्त सिपाही भर्ती किया है आपने। ऐसी बात तो नहीं। फिर? ये तो सिर्फ एक मामूली सा इम्तिहान था। इम्तिहान? किसका? उस बच्चे का? इस बच्चे का भी तो हो सकता है। जी? जी, गुरुजी ने कल शाम आपको बुलाया है। गुरुजी ने? मुझे? सच? सचमुच आप बहुत किस्मत वाली हैं अनुराधा जी। गुरुजी तक इतनी जल्दी किसी के पहुंच नहीं। आप कल शाम को तैयार रहिएगा, मैं लेने आऊंगा। नमस्कार। जीती रहो, बैठो। अनुराधा, हमारी पार्टी के लिए तुम्हारे दिल में जो भावनाएं हैं, श्रद्धा है, ये जानकर यकीन मानो हमें बेहद खुशी हुई। इसलिए आज एक बहुत जरूरी काम मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। जी बताइए। वो ये है कि हमारी पार्टी की कुछ लड़कियों पर पुलिस की नजर पड़ गई है। उन्हें छुपाने के लिए हमें जगहें तलाश करनी है। लखनऊ और उसके आसपास की जगहों में जहां सिर्फ एंग्लो इंडियंस रहते हो, ऐसी जगह में इंतजाम करना होगा। जी। वक्त बहुत कम है, सिर्फ 4 महीने। अविनाश तुम्हें मिलता रहेगा और सब कुछ बताता रहेगा। अच्छा, आज सुन जाओ। अविनाश, एक हंगामा हो गया यार। क्या? अनुराधा जी सिविल लाइंस में अपनी कुछ लड़कियों को लेकर एक बुढ़िया के मकान पर उसका घर किराए पर लेने गई थी। अच्छा। बुढ़िया को कुछ शक हो गया कि ये लड़कियां उसके हमदर्दों में से नहीं है। फिर बुढ़िया उन लोगों को कमरा दिखाने के बहाने अंदर ले गई और वहां उसने उन लोगों को कमरे में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? और दूसरी तरफ अपने नौकर को पुलिस स्टेशन भेज दिया। फिर ये हुआ, अनुराधा देवी तो किसी तरह खिड़की से कूदकर मेरे पास आ गई, लेकिन बाकी लड़कियां वहीं रह गई। मैं फौरन वहां गया, बुढ़िया को बहुत समझाया बुझाया कि छोड़ दे इनको। एक तरफ तो पुलिस के आने का डर और दूसरी तरफ दरवाजे पे डटी हुई बुढ़िया। मैं मरता क्या ना करता। 2 हाथ दिखा दिया बुढ़िया को। बहुत बढ़िया किया तूने, बहुत मर्दानगी दिखाई तूने। अरे सूट तो बहुत बढ़िया सिलवा है। कहां से सिलवा है? ब्राइट एंड टेलर्स। ब्राइट एंड टेलर्स? हाँ हाँ, ब्राइट एंड टेलर्स। अच्छा है ना? तू जानता है इन दिनों मैंने कितना रुपया खर्च किया? कितना? 1 लाख। 1 लाख रुपए? हाँ हाँ, 1 लाख। तू भी साले बिल्कुल बनिया की तरीके से हिसाब रखता है। मैं तेरी जगह होता तो तेरे इस हिसाब के चक्कर में मैं भी चक्कर में पड़ जाता। नमस्कार। नमस्ते। आदाब। आदाब। नमस्कार। नमस्ते।
प्रणाम। प्रणाम। आओ। वो बाकी सब आ गए? जी हाँ गुरुजी, बुलाओ। नहीं, रहने दो, तुम दोनों मेरे पास बैठो। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? बुरी खबर। मुझे एक जगह से कुछ रुपए मिलने की बात थी, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैंने एक और जरिया सोचा है। ये देखो, टांडा स्टेशन से हैंडलूम गोडाउन के 4 आदमी हर शनिवार को 1.5 लाख रुपए नकद लेकर अकबरपुर के ट्रेन से जाते हैं। अगले शनिवार ये रुपए हमारे पास होने चाहिए। सुनापुर स्टेशन छोड़ने के बाद दोनों तरफ हरे हरे खेत हैं। डिस्टेंस सिग्नल के पास हमें ट्रेन रोकनी पड़ेगी। अविनाश, तुम आज ही अकबरपुर रवाना हो जाओ। वीर सिंह से मिलकर 2-4 खास आदमियों को साथ ले लेना। ये जिम्मेदारी शुरू से आखिर तक तुम्हें को निभानी होगी। गुरुजी, कहो। इस बार ये काम मुझे ही सौंपना मुनासिब होगा। मुनासिब होगा? क्यों? आप तो हर काम अविनाश को ही सौंपते हैं। गुरुजी, आलोक जो कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों के जाने की जरूरत अगर मैं महसूस करता तो तुम्हें नहीं कहा जाता। आलोक के जाने से अगर कुछ होता तो अविनाश से नहीं कहा जाता। क्यों? मैंने आज तक तुम्हें कोई काम नहीं दिया। वंदे मातरम की जुलूस की रहनुमाई किसने की थी? पिछले 4 महीनों से रुपए पैसे की पूरी जिम्मेदारी किस पर थी? इससे बड़ा काम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, ये तुमने सोच कैसे लिया? हर बड़ा काम तो अविनाश को सौंपा जाता है। क्यों सौंपा जाता है जानना चाहते हो? तो सुनो, अविनाश की संयम, निष्ठा, कर्तव्यबोध तुमसे कई गुना ज्यादा है। You dare question my decision? मेरे फैसलों पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कब किसको क्या काम देना पड़ेगा, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा, तुमसे। If you think so, you take charge of the whole thing and let me go out, completely out. आलोक, अरे सुन यार। क्यों रे, इतनी देर से बुला रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं देता? भाई मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तेरी तरफदारी करनी चाहिए और तू मुझ पर ही बरस पड़ा। जवाब देना। राज। जी गुरुजी। वक्त क्या हुआ? 9:40 गुरुजी गजब हो गया। अविनाश पकड़ा गया। हाँ। और आलोक? उसकी कोई खबर नहीं। घर पर गई थी पर वो वहां नहीं था। शायद उसे खबर मिल गई हो और वो फरार हो गया हो, कुछ समझ में नहीं आता। आज दोपहर को सीआईडी के कुछ बड़े अफसर हमारे घर पर आए थे। भैया से क्या बात हुई ये तो मालूम नहीं, लेकिन भैया उसी वक्त मेरठ रवाना हो गए। अब कौन हो सकता है? मैं दरवाजा खोल दूं? नहीं, तुम इधर आओ। राज, तुम्हें तैरना आता है? जी हाँ। तो तुम उस तरफ छुप जाओ। अगर पुलिस हुई तो रिवाज हाथ पर हाथ डालो। जी अच्छा। जाओ। शौकत। गुरुजी। दोस्त तुम? पुलिस आपके घर गई थी। गुरुजी, अब आपका अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। ये तो सोच रहा हूँ। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते?
तुम्हारे साथ? जी हाँ, मेरे घर। वही तो एक घर इस वक्त बचा है जिसकी तलाशी पुलिस नहीं करेगी। हाँ, यानी कि कौवा कौवे का गोश्त नहीं खाता, यही ना? ठीक है, जब तक और कोई इंतजाम नहीं होता, रात गुजारने के लिए यही बेहतर होगा। गुरुजी, मैं भी साथ चलूंगा। अरे नहीं रे दोस्त, मेरे साथ रहना खतरे से खाली नहीं। नहीं, मैं साथ जाऊंगा। अब तू समझता क्यों नहीं? नहीं, मैं साथ जाऊंगा। चलने दीजिए ना गुरुजी, वहाँ कोई नहीं होगा। ठीक है। मैनेजर, Yes, what can I do for you? Oh yes, that's already arranged. Boy, जी सर। साहब को रूम नंबर 13 में ले जाओ, चाय भी ले आओ। ठीक है सर। Don't worry, relax, relax. दीदी, दीदी! अरे कितनी देर लगा दी। गुरुजी कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैं क्या करता? गुरुजी ने अखबार नहीं, सारा बाजार खरीदे भेजा था। अच्छा ठीक है, चलो। गुरुजी, क्या बात है अनु? मैं हेडलाइंस पढ़ती हूँ, आप सुनिए। सारे उत्तर प्रदेश में आग, घर घर में तलाशियां, इलाहाबाद के विमल मिश्रा 40 इनकलाबियों के साथ गिरफ्तार हो गए। बम बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस का कब्जा। बनारस, रात भर में अनवर पार्टी के 70 साथियों के साथ गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन के सामने हथियारों का गोदाम। इनकलाबी नेता, इसमें आपके बारे में भी लिखा है। इनकलाबी नेता के साथ। दीदी, आंगन की तरफ पुलिस आ रही है। क्या? दरवाजा किसने खोला? मुझे नहीं मालूम। मैंने, मुझसे ये भूल हुई है। लेकिन गुरुजी, वो लोग आपको छू भी नहीं सकेंगे, छू भी नहीं सकेंगे। मैं उन्हें रोकता हूँ। गुरुजी, आप भाग जाइए। गुरुजी, गुरुजी आप भाग जाइए। गुरुजी, वो तो अपने सर पर कफन बांध ही चुका है। आप चले जाइए, भाग जाइए यहाँ से। हम दोनों आखिरी सांस तक आपकी तरफ आती हुई हर गोली को अपने सीने की दीवार से रोकते रहेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप रहेंगे तो हजारों नंग पैदा हो सकते हैं। मेरी बात मानिए, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। नहीं, तुम्हें भी जाना होगा। भारत माँ के हाथों में नंदी अपने खून से मेहंदी लगाएगा। गुरुजी, गोलियां खत्म हो गई। वो दूसरा रिवाल्वर दे दीजिए। देखा ना गुरुजी, मैंने आपसे ये चीज ले ही ली है ना। नंदू! देखा ना गुरुजी, मेरे वकील ने गलत नहीं कहा था। मैं कुछ कर सकता हूँ ना। नंदू, नहीं। दोस्त, टेक माय सल्यूट। पीछे मुड़कर मत देखो। मुड़कर देखना हमारा धर्म नहीं है। पोंछ डालो ये आंसू। आंसू के गुबार में आजादी का रास्ता ढूंढा नहीं जाता। बहुत देर में खामोशी तोड़ी है, अभी कुछ देर में बोलने भी लगेगा। पूरी तरीके से मुंह खोल, बोल साले, कुछ बोल। साहब, ये तो बेहोश हो गया। बेहोश नहीं, नाटक कर रहा है। मारो और मारो साले को। ठहरो, ये भी कोई मारने का तरीका है कि आदमी बेहोश हो जाए? पट्टी खोल दो। सोता है या ड्यूटी करता है? चल निकाल इसे।